श्री करौली शंकर महादेव की जय। बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे थे और काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे थे। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, दरबार के खिलाफ प्रचार चल रहा है मीडिया का, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बात की जा रही है कि एक लड़की के अंदर प्राण कैसे स्थानांतरित किए जा सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये प्रश्न वो कथावाचक, वो वैष्णव संप्रदाय के संत महात्मा पूछ रहे हैं जिन्होंने पिछले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वो मीडिया, वो न्यूज वाले ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो पूरे विश्व को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट करा रहे थे। एक दोगलापंथी की हद होती है जो तुम लोगों ने पार कर दी है। कैसे? जब एक पत्थर की मूर्ति जो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, खुद से खा नहीं सकती, पहन नहीं सकती, नहा नहीं सकती, उसमें तुम क्लेम करते हो कि तुम वैदिक मंत्रों, अनुष्ठान, हवन इत्यादि के द्वारा उसमें प्राण स्थानांतरित कर रहे हो। और किसके प्राण? साक्षात भगवान राम के, ईश्वर के, नारायण के प्राण उसमें ट्रांसफर करने की तुम बात कर रहे हो वैदिक मंत्रों के द्वारा। इतनी हिम्मत है सब में कि तुम ईश्वर के प्राण एक मूर्ति के अंदर डाल सकते हो। पर अगर श्री करौली शंकर महादेव एक लड़की के अंदर उसकी मां से प्राण स्थानांतरित कर देते हैं, वो भी किस तरह? उसी वैदिक अनुष्ठान, हवन इत्यादि के द्वारा, उसी वैदिक रीति के द्वारा अगर वो प्राण स्थानांतरित कर देते हैं, तो ये कैसे हो गया? तो ये ढोंग हो गया और ये पाखंड हो गया। तो आप सब मीडिया वालों से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप राम मंदिर की प्रतिष्ठा का प्रोग्राम लाइव सबको दिखा रहे थे, तो क्या वो पाखंड था क्या? तब ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया कि मूर्ति के अंदर प्राण कैसे आ सकते हैं? गुरु नानक साहब ने कहा, पत्थर पूजे ना किछ ए बोले, ना किछ ए दे, फोकट कर्म निष्फल है सेव। कि पत्थर को पूजता है मनुष्य, ना वो पत्थर कुछ देता है, ना बोलता है, ना कुछ करता है, उसकी सेवा भी निष्फल है। उसके बावजूद ये सब कुछ किया जाता है क्योंकि सबकी अपनी आस्था, अपना विश्वास है। अब जब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दरबार आपको दे रहा है कि किस तरह से प्राण जाते हैं, ट्रांसफर होते, तो आप लोग उसको नकार देते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर तो शंकराचार्य जी की भी कहानी झूठी होगी जब उन्होंने अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में स्थानांतरित कर दिया था। क्योंकि जब आप प्राण को ही नहीं मान रहे कि प्राण जा सकते हैं दूसरे के शरीर में, तो जीवन और आत्मा की तो बात ही नहीं है ना। फिर तो जा ही नहीं सकती। 5 तरह के प्राण हमारे शरीर को जीवित रखते हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ठीक है।